भारत से हर बार मुंह की खाने वाला तुर्की एक बार फिर से भारत के खिलाफ घटिया हरकत पर उतर आया है। लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ तुर्की की घटिया हरकत का जवाब दिया है, बल्कि तुर्की के साथ भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसे ना तो तुर्की कभी भूलने वाला है और ना ही तुर्की कभी इस गम से अब उभर पाने वाला है। दरअसल भारत के खिलाफ तुर्की लगातार एक के बाद एक मुस्लिम जगत के खलीफा बनने की कोशिश में भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देख लिया जाए, या फिर भारतीय व्यापार को लेकर के, या फिर भारत की मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में युद्धपोतों को लेकर के भारत को लगातार निशाने पर लेकर हो। लेकिन अब तुर्की भारत के शिकंजे में फंस चुका है। हाल यह बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत को लगातार धमकियां दे रहा था, जो तुर्की लगातार भारत के खिलाफ सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम कंट्री को मिलाकर के रणनीति तैयार कर रहा था, अब वही तुर्की भारत के ऐसा निशाने में आ चुका है कि अब तुर्की की नेवी भारत के घुटने आगे टेक चुकी है। जी हां, इस वक्त ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया को एक बार फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। पूरी दुनिया में एक बार फिर से भूमध्य सागर को लेकर के हड़कंप मच चुका है। एक बार फिर से पूरे दुनिया में तुर्की और भारत को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है, और यह चर्चा भारत और तुर्की के बीच युद्धपोतों को लेकर के बड़ी शुरुआत, जो लगातार काफी लंबे समय से चली आ रही है, उस पर आखिरकार भारत ने एक लंबा पलटवार शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से दिया गया पलटवार इस वक्त तुर्की के हजम नहीं हो पा रहा है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की के एक दो नहीं बल्कि 3 युद्धपोत, 3 वो बेड़े जो लगातार भारत के खिलाफ उठ रहे थे, उन्हें डुबाया जा चुका है। हाल बन चुका है कि तुर्की अब इस वक्त भूमध्य सागर में अपने 3 युद्धपोतों को गवा चुका है। इसके बाद से तुर्की पूरी तरीके से बौखला उठा है। जी हां, एक दो नहीं बल्कि 3 युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए तुर्की के 3 युद्धपोत ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरा तुर्की बौखलाते हुए भारत को इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अब भारत पर टूट पड़ने की कोशिश में है। लेकिन भारत ने भी एक बात साफ करते हुए समझा दिया है कि भारत के दुश्मन पर भारत पहले नजर रखता है। लेकिन भारत जब उस पर करारा पलटवार करता है तो दुश्मन को उभरने का मौका भी भारत नहीं देता है, और इस वक्त कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ऐसे ही कुछ हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यह हालात इतने बड़े होने जा रहे हैं कि अब पूरी दुनिया इसको सुनने के बाद चौंकने वाली है। दरअसल भारत इस वक्त ग्रीस के साथ मेडिटेरियन सी में उतर चुका है। भारत जो लगातार मेडिसील में आज से काफी समय पहले से बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, भारत के युद्धपोतों को लेकर के तुर्की निशाना बनाने की कोशिश में लगा था। अब उसी चीज को लेकर के भारत ने साफ करते हुए तुर्की पर अपना शिकंजा कस दिया है। यह शिकंजा सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के साथ लगभग 22 देशों ने भी कस दिया है, जिसके चलते अब तुर्की चारों तरफा घिर चुका है। एक तरफ तो भारत ने भूमध्य सागर में इस वक्त तुर्की के युद्धपोतों को पूरी तरीके से घेरते हुए 3 युद्धपोतों को ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं भारत ने अब सामरिक दृष्टि के साथ साथ सबसे बड़ी पावर, अपनी सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल करते हुए तुर्की को उसके घुटनों पर ला दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या इस वक्त हालात बन चुके हैं भूमध्य सागर में, जहां पर ठंडे भूमध्य सागर में इस वक्त आग धक उठी है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया, वर्ल्ड मीडिया सन्न रह चुकी है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इजराइल की तरफ से भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिल चुका है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या पूरा सिनेरियो बन चुका है? इस वक्त बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहे वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह, जिस कोने से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं, और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी आगे भी पहुंचा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, तुर्की हमेशा भारत को लेकर के कई बड़े निशाने बनाने की कोशिश करता है। तुर्की हमेशा पाक के साथ खड़ा होकर के भारत को ताकने की फिराक में रहता है, और यह सब कुछ तुर्की के खिलाफ इस वक्त भारत की रणनीतियां अब साफ दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से भारत के खिलाफ काम करता रहा है। यहां पर देखा जाए तो भारत को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने अपने ड्रोन्स को पाक को दिए थे, ताकि भारत को निशाना बनाया सके, और पाक ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत पर हमले की प्लानिंग भी रची थी, जिसे भारत ने न सिर्फ नेस्तानाबूद कर दिया था बल्कि तुर्की को यह भी साफ हिदायत दी थी इसके बाद जो अगला एक्शन भारत का होने जा रहा है वो तुर्की पर ही होने जा रहा है। और इसको लेकर के तुर्की को लगा कि भारत सिर्फ कह रहा है, लेकिन अब उसे एक बात तो समझ आ चुकी है कि भारत सिर्फ कहने वाला नहीं बल्कि करने वाला देश भी बन चुका है।
इस बार भारत ने भूमध्य सागर यानी कि तुर्की के खुद के सागर के अंदर घुस करके ही उसे उस वक्त धूल चटा दी है। हाल यह बन चुका है कि भारत ने इस वक्त ग्रीस के साथ अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की थी, और यह मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी वो नेवल एक्सरसाइज और मिलिट्री की जॉइंट एक्सरसाइज थी, यानी कि यहां पर भारत के कई युद्धपोत भी रवाना किए गए थे। लेकिन तुर्की की तरफ से भारत को लेकर के बड़े कदम उठाने की कोशिश की गई। तुर्की को लगा कि भारत की एंट्री मेडिटेरियन सी में तुर्की की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही है। असल में वास्तविकता भी यही है कि तुर्की यह मान रहा था कि भारत की एंट्री से उसके हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल मैप में ग्रीस तुर्की का सबसे करीबी और कट्टर दुश्मन पड़ता है। लेकिन भारत ने इस वक्त ग्रीस के साथ ही अपना सबसे बड़ा एक्सरसाइज शुरू किया है, वो भी तुर्की के महज जो वाटर टेरिटरी है उससे चंद 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी में। यानी कि समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल्स माइल्स में होती है, और सिर्फ तकरीबन 150 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर भारतीय युद्धपोत पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तुर्की को बौखला जाना लाजमी है। लेकिन अब भारत ने साफ करते हुए कहा है कि भारत अपनी सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आया है। लेकिन तुर्की को यह बात समझ नहीं आई। तुर्की ने भारतीय नेवल्स को निशाना बनाते हुए उन पर लगातार वापस होने की हिमायत भारत को धमकी दे रहा था। तुर्की यह कह रहा था कि भारत अगर अपने युद्धपोतों को वापस नहीं लेता है तो तुर्की अगले कुछ 1 घंटों पर इन पे बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन भारत ने फिर भी तुर्की को सिर्फ चेतावनी दी कि भारत अपनी एक्सरसाइज करने आया है और ग्रीस के साथ उसकी एक्सरसाइज में कोई दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। लेकिन शायद यह बात तुर्की को देर से समझ आई। तब तक भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि एक्शन सिर्फ भारत नहीं बल्कि यह एक्शन लिया गया है ग्रीस की तरफ से। लेकिन इसके पीछे जो खड़ा है वह है भारत की सबसे बड़ी पावर। जी हां, भारत की सामरिक ताकत इसके सबसे पीछे खड़ी थी। तुर्की के 3 जहाजों को इस वक्त निस्तानाबूद कर दिया गया है। यह जहाज तुर्की मेडिटेरियन सी में भारतीय युद्धपोतों के बेहद करीब थे। लेकिन भारत ने साफ करते हुए कहा कि तुर्की को अपने युद्धपोत पीछे ले लेने चाहिए। लेकिन शायद यह बात तुर्की को पल्ले नहीं पड़ रही थी, और भारत की तरफ से इसके बाद ग्रीस ने सीधे इन पर धावा बोल दिया। ग्रीस की तरफ से भारतीय जो तारपीडो हैं उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि ताकत असल में भारत की ही थी। भारतीय इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए तुर्की ने जैसे ही तुर्की के ऊपर धाव बोला गया, तुर्की के 3 युद्धपोतों को तत्काल रूप से डूबा दिया गया है। हाल यह बन चुका है, तुर्की अब बौखला उठा है। हाल यह बन चुका है, तुर्की लगातार इस वक्त भारत को निशाना बनाने की कोशिश में है, क्योंकि वह बेहतर समझ रहा है कि भले ही यह काम ग्रीस की तरफ से किया गया है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है। और इस वक्त तुर्की लगातार इसको लेकर के भारत को निशाना बनाने की कोशिश में भी लगा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल भारत ने तुर्की को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि समझ जाओ, एक बार में अगर नहीं समझ आ रही तो जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत तुर्की मानता है, भारत उसे भी अब नेस्तानाबूद करने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि तुर्की अपने ड्रोन्स के हवाले पूरी दुनिया पर राज करने की प्लानिंग रचता है। तुर्की के पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास ड्रोन है। अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन या तो इजराइल के पास है या फिर तुर्की के पास है, और तुर्की इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत को लेकर के धमकियां दे रहा था। लेकिन भारत ने तुर्की के 1-2 नहीं बल्कि कई हजारों की तादाद में ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है, और यह भारत की तरफ से लिया गया बहुत बड़ा एक्शन था। और इस वक्त तुर्की के 1-2 नहीं बल्कि कई ड्रोन इक्विपमेंट ध्वस्त होने के साथ ही तुर्की बौखला उठा है। तुर्की जिन ड्रोन्स को अजय मान रहा था, तुर्की जिन ड्रोन्स को मान रहा था कि इनको मिटाने की ताकत दुनिया के किसी भी ना तो रडार सिस्टम में है, ना ही दुनिया के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो इन्हें ध्वस्त कर सकता है। लेकिन शायद तुर्की भूल चुका था कि भारत के पास खाली 5000 जैसे लेजर बीएम वाले हथियार हैं, जिन्हें इस्तेमाल चाहे जितनी बार भारत करे, ना तो यह खत्म होने वाले हैं और ना ही इनमें कोई कमी आने वाली है। भारत ने एक एक करके तुर्की के कई सारे टारगेट्स को एक साथ ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। तुर्की समझ चुका है कि अब भारत के सामने उसके ड्रोन्स की भी ताकत नहीं चलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ड्रोन्स जिस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, भारत उस टेक्नोलॉजी को बेहतर डिकोड कर चुका है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अब दुनिया की कोई भी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी सामने नहीं टिक सकती। दुनिया का कोई भी ड्रोन्स भारत के आ जाए, भारत उसे चंद सेकंड के अंदर मार करके गिरा सकता है। लेकिन चीजें एक तरफ यहां तो सामयिक दृष्टि से भिड़ रही थीं, तो दूसरी तरफ भारत और तुर्की को लेकर के एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। भारत ने न सिर्फ तुर्की को इस वक्त भूमध्य सागर में धूल चटा दी है, बल्कि भारत के कई युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में और भी उतर चुके हैं। हाल बन चुका है, भारत ने भूमध्य सागर के इस पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त अपनी छावनी में तब्दील कर दिया है।
भारत के वो युद्धपोत जिन्हें भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वो इस वक्त भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। तुर्की को शायद सबक सिखाने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने एक तरफ तो सामरिक दृष्टि से, दूसरी तरफ भारत अपनी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी कर दिया है। भारत इस वक्त तुर्की को चौतरफा चिप करने की तैयारी में है। भारत ने न सिर्फ तुर्की को उसके सबसे ताकतवर समूह से बाहर कर दिया है, बल्कि भारत ने अब तुर्की को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जिस तेल पर तुर्की बहुत इतराता था, जिस तेल को लेकर के तुर्की यह मान रहा था कि उसकी ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में कभी भी ठप नहीं होगी और उसका फायदा और उसकी ग्रोथ हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। भारत ने एक चोट करके तुर्की को सबसे बड़े ओआईसी ऑयल ग्रुप समूह से ही बाहर कर दिया है। जी हां, यह एक ऐसा समूह है जो क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। आपको बता दें कि इस समूह के अंतर्गत उन देशों को शामिल किया जाता है जो क्रूड ऑयल को उत्पादित करते हैं, और यही देश मिलकर के क्रूड ऑयल की कीमतें तय करते हैं, और इस समूह के जरिए ही दुनिया के कई देशों को उस कृषि देश के क्रूड ऑयल की सप्लाई की जाती है। लेकिन अब भारत के एक इशारे पर तुर्की को आईओसी से बाहर कर दिया गया है। हाल बन चुका है तुर्की को अब आईओसी से बाहर करने के साथ ही तुर्की के लिए सबसे बड़ा ऑयल मार्केट बंद होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तुर्की को अगर अब अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई चालू रखनी है तो उसे इंडिविजुअली हर एक देश के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना होगा। लेकिन तब तक तुर्की के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हाल बन चुका है कि तुर्की, जो अब तक भुखमरी की स्थिति में नहीं था, लेकिन अब भारत के एक एक्शन से उसके राशन पानी तक बंद होने की नौबत आ चुकी है। हाल बन चुका है कि कई देशों, लगभग 22 देशों ने तुर्की के साथ अपने संबंधों को यूएएससी में ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साथ ही 9 जो ईस्ट साउथ ईस्ट के देश हैं जो भारत के सबसे करीबी माने जाते हैं। चाहे म्यांमार ले लें, थाईलैंड ले लें, मलेशिया ले लें, इंडोनेशिया ले लें, इन देशों ने तुर्की को सीधा भारत के एक इशारे पर ही बॉयकॉट कर दिया है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की अपने ही समूह के अंदर एक तरफ बॉयकॉट हो चुका है और एक तरफ तुर्की को होने वाली सप्लाई भी ठप होती नजर आ रही है। हाल बन चुका है कि अब तुर्की को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुर्की को भारत से भिड़ना इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। दरअसल तुर्की को यह लग रहा था कि पाक के साथ खड़ा होके और भारत को खिलाफ देके वो मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा। एक बार फिर से मुस्लिम जगत में तुर्की का बोलबाला हो जाएगा। मुस्लिम देश उसे अपना सबसे बड़ा सर्वे सर्वा मानेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अब तुर्की को ना तो अब कई देश अपने साथ मान रहे हैं, बल्कि उसे आईओसी से बाहर करने के बाद उसके मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का सपना भी चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। हाल यह बन चुका है कि कई देशों ने तो तुर्की को सीधे निशाने लेते हुए साफ कर दिया है कि वह अपने संबंध तुर्की के साथ तोड़ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भी तुर्की की तरह ही पूरी दुनिया ट्रीट करने वाली है। भाई मुस्लिम देशों ने ही उसे अपने से अलग थलग कर दिया है। तुर्की को लगा था कि पाक का साथ देके वह तमाम देशों के लिए सबसे बड़ा सर्वे सर्वा बन जाएगा। उसे लगा था कि सऊदी अरब जैसे देशों के साथ खड़ा होकर के वह भारत को चुनौती दे देगा। लेकिन असल में अब वही सऊदी अरब पीठ पीछे दिखा करके भाग चुका है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सऊदी अरब का कोई भी हाथ नहीं है। ना तो सऊदी अरब इस पूरे घटनाक्रम में अपने आप को सामान्य तौर पर शामिल करता है, और ना ही अब सऊदी अरब इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है। जैसे ही तुर्की के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सऊदी ने हाथ खड़े किए, अब तुर्की अलग थलग पड़ चुका है। एक तरफ तो भारत, दूसरी तरफ भारत के साथ इस वक्त खड़ा हुआ सबसे बड़ा देश ग्रीस, उसका सबसे करीबी पड़ोसी, और इसके बाद अब इजराइल ने भी भारत का साथ दे दिया है। दरअसल आपको बात करें तो तुर्की का सबसे कट्टर दुश्मन इजराइल भी है। इजराइल इस वक्त वैसे भी भारत के साथ हमेशा ही होता है, और इस वक्त इजराइल ने साफ करते हुए कहा है कि अब भारत के साथ उसके भी युद्धपोत जल्द ही मेडिटेरेनियन सी में उतरने जा रहे हैं। यानी कि अब मेडिटेट सी में हालात एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने बदलने जा रहे हैं। अब तुर्की की इस वक्त खैर नहीं है। दरअसल तुर्की इस वक्त बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था भूमसागर में, लेकिन भारत के एक स्टेप के साथ ही तुर्की की एक तरफ तो प्लानिंग धरी की धरी रह चुकी है, और दूसरी तरफ तुर्की जो भारत को अब तक धमकियां दे रहा था वो अब अचानक से सन्न हो उठा है। लेकिन तुर्की अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जैसे ही तुर्की को यह एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने वाला देश नहीं, बल्कि कार्रवाई करके उदाहरण बनाने वाला राष्ट्र बन चुका है, उसी पल अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक की सत्ता गलियारों में बेचैनी फैल गई। क्योंकि जिस भारत को तुर्की अब तक सिर्फ दक्षिण एशिया की एक सीमित शक्ति मानकर आंक रहा था, वही भारत अब भूमध्य सागर के दिल में घुसकर तुर्की की सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक नसों पर एक एक करके प्रहार कर रहा था। और यह प्रहार सिर्फ युद्धपोतों तक सीमित नहीं था,
बल्कि यह उस पूरे भ्रम को तोड़ने की शुरुआत थी जिसके सहारे तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का कथित रहनुमा समझ बैठा था। दरअसल भारत की रणनीति शुरू से ही साफ थी कि सीधी जंग से ज्यादा असरदार होती है। चारों तरफ से घेराबंदी, और यही कारण था कि ग्रीस के साथ की गई संयुक्त सैन्य कवायद महज एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि तुर्की के लिए एक खुला संदेश थी कि भारत अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जहां जहां उसके हितों को चुनौती दी जाएगी वहां वहां भारत अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। और जैसे ही भारतीय युद्धपोत मेडिटेरियन सी में पहुंचे, तुर्की के नौसैनिक रडार लगातार अलर्ट मोड पर चले गए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारत तुर्की के प्रभाव क्षेत्र में इतनी मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी ऐसा जाल बिछाया कि तुर्की को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। एक ओर यूरोपीय यूनियन के भीतर ग्रीस, फ्रांस और साइप्रस के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ाई गईं। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में इजराइल, यूएई और सऊदी अरब के साथ आर्थिक और सुरक्षा साझेदारियों को इस तरह से आगे बढ़ाया गया कि तुर्की खुद को अचानक अकेला महसूस करने लगा। और यही वह क्षण था जब तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई, उसकी अर्थव्यवस्था। क्योंकि जैसे ही भारत के इशारे पर कई देशों ने तुर्की से सैन्य और ड्रोन डील्स पर पुनर्विचार शुरू किया, तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। जिन ड्रोन को तुर्की अपनी सबसे बड़ी ताकत बताकर बेच रहा था, वही ड्रोन अब भारत की एंटी ड्रोन और लेजर टेक्नोलॉजी के सामने बेअसर साबित होने लगे। और दुनिया ने पहली बार देखा कि जिस टेक्नोलॉजी के दम पर तुर्की खुद को अजेय समझ रहा था, भारत ने उसी टेक्नोलॉजी को बिना शोर मचाए निष्प्रभावी कर दिया। और यह सब उस वक्त हो रहा था जब पाकिस्तान खुलकर तुर्की के साथ खड़ा था। लेकिन पाकिस्तान की हालत यह थी कि वह खुद अपनी अर्थव्यवस्था और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा था। ऐसे में भारत ने साफ संदेश दे दिया कि जो भी देश पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को डराने की कोशिश करेगा, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। भूमध्य सागर में तुर्की के 3 युद्धपोतों के साथ जो हुआ, उसने इस संदेश को और पुख्ता कर दिया। क्योंकि भले ही सामने ग्रीस था, लेकिन रणनीतिक छाया भारत की थी और तुर्की यह बात अच्छी तरह समझ चुका था। इसके बाद भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का ऐसा इस्तेमाल किया जो तुर्की को सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की की दोहरी नीतियों, आतंक समर्थक रवैये और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने की भूमिका को तथ्यों के साथ रखा। और देखते ही देखते तुर्की की छवि एक आक्रामक और अविश्वसनीय राष्ट्र के रूप में उभरने लगी। निवेशक पीछे हटने लगे, टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ने लगा और लीरा पर दबाव बढ़ने लगा। और यही वह बिंदु था जहां तुर्की को समझ आने लगा कि भारत से टकराव सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व पर सीधा खतरा बन सकता है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह लड़ाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि उन नीतियों के खिलाफ है जो आतंक, अस्थिरता और दोगलेपन को बढ़ावा देती हैं। और यही कारण था कि कई मुस्लिम देशों ने भी तुर्की से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना उनके अपने हितों के खिलाफ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि भारत अब प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति पर काम करता है। भारत अब इंतजार नहीं करता कि हमला कब होगा, बल्कि पहले ही यह तय कर लेता है कि खतरे को कहां और कैसे निष्क्रिय करना है। और भूमध्य सागर में भारत की यह एंट्री आने वाले समय की एक झलक थी कि अगर भारत को मजबूर किया गया तो वह हर उस क्षेत्र में पहुंचेगा जहां उसके दुश्मन खुद को सुरक्षित समझते हैं। और यही वजह है कि तुर्की की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो चुका है कि भारत के साथ यह टकराव एक भूल थी जिसकी कीमत उसे बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि तुर्की जिस बौखलाहट में अब तक भारत को सिर्फ बयानबाजी और धमकियों के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा था, अब वही तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को बचाने के लिए सफाइयों पर उतर आया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों को तुर्की अब तक अपने साथ खड़ा मानता था, वही देश अब तुर्की से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ चुका है कि भारत से टकराव अब सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक जोखिम नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक आत्महत्या के बराबर है। इसी बीच भारत ने बेहद खामोशी के साथ, लेकिन बहुत सटीक तरीके से अपने अगले कदम भी बढ़ा दिए हैं। जहां एक तरफ भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने तुर्की की हर हरकत पर लगाम कस दी है, तो दूसरी तरफ भारत ने वैश्विक डिप्लोमेसी के उस मोर्चे पर वार किया है जहां तुर्की सबसे ज्यादा कमजोर है, यानी व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय वैधता। भारत ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर तुर्की से जुड़ी कई बड़ी डिफेंस सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चैनलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पहले से चल रहा दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। लीरा की गिरती हालत, महंगाई की आग और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता,
अब तुर्की सरकार के लिए एक विस्फोटक मिश्रण बन चुकी है। और इसी बीच भारत ने यह संदेश भी साफ कर दिया है कि अगर कोई देश भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक हितों के साथ खिलवाड़ करेगा तो भारत सिर्फ सीमाओं पर जवाब नहीं देगा, बल्कि उस देश को हर उस मंच पर घेर लेगा जहां उसकी सांस चलती है। यही वजह है कि अब वर्ल्ड मीडिया में तुर्की की आक्रामक छवि के साथ साथ उसकी बढ़ती हुई कूटनीतिक तन्हाई पर भी खुलकर चर्चा होने लगी है। यूरोप के कई विश्लेषकों ने यह तक कहना शुरू कर दिया है कि तुर्की ने भारत के साथ अनावश्यक टकराव लेकर अपने लिए एक ऐसा मोर्चा खोल लिया है जिसे वह लंबे समय तक संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत अकेला नहीं है, बल्कि भारत के पीछे एक पूरा नेटवर्क है जिसमें ग्रीस, इजराइल, फ्रांस और कई एशियाई शक्तियां शामिल हैं। और यह नेटवर्क सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि खुफिया, साइबर, स्पेस और आर्थिक दबाव का भी है। इसी दौरान भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी भूमध्य सागर में मौजूदगी किसी अस्थायी अभ्यास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का संकेत है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक समुद्री संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। तुर्की को अब यह एहसास होने लगा है कि जिस तरह उसने भारत को हल्के में लिया था वह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है, क्योंकि भारत अब 2010 या 2014 वाला भारत नहीं है, बल्कि यह वह भारत है जो अपने हितों की रक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी निर्णायक कदम उठाने से नहीं हिचकता। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में भूमध्य सागर सिर्फ जहाजों की आवाजाही का क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे गर्म प्रयोगशाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर कदम, हर बयान और हर मूवमेंट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और जैसे जैसे तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी गहराती जा रही है, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि यह टकराव अब सिर्फ समुद्र में चल रहे जहाजों या मीडिया में दिए जा रहे बयानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसे दीर्घकालिक शक्ति संघर्ष में बदल चुका है जहां भारत धैर्य, रणनीति और बहुस्तरीय दबाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और तुर्की हर कदम पर प्रतिक्रिया देने को मजबूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने चुपचाप अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन, डिफेंस कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के नेटवर्क को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया है, उससे तुर्की की वह महत्वाकांक्षा बिखरती दिख रही है जिसमें वह खुद को यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच एक अपराजेय सेतु मानता था। अब स्थिति यह बन चुकी है कि तुर्की के कई प्रमुख रक्षा और औद्योगिक सौदे या तो ठंडे बस्ते में चले गए हैं या उन पर पुनर्विचार शुरू हो चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी देश अब भारत जैसे उभरते वैश्विक केंद्र के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक बाजार या सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। और यही वह बिंदु है जहां तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हो जाती है, क्योंकि उसकी विदेश नीति लगातार टकराव, बयानबाजी और क्षेत्रीय वर्चस्व के सपनों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जबकि भारत ने सहयोग, स्थिरता और दीर्घकालिक हितों की राजनीति को अपनी पहचान बना लिया है। इसी कारण अब तुर्की को हर मंच पर सफाई देनी पड़ रही है, चाहे वह नाटो के भीतर हो, यूरोपीय आर्थिक गलियारों में हो या फिर मध्य पूर्वी साझेदारों के साथ बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बैठकों में। और इसी बीच भारत ने एक और बड़ा संकेत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी समुद्री रणनीति सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह उन सभी क्षेत्रों में अपनी वैध मौजूदगी दर्ज कराएगा जहां वैश्विक व्यापार, ऊर्जा मार्ग और सामरिक संतुलन तय होता है। और भूमध्य सागर इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, जहां भारत की मौजूदगी न तो किसी के खिलाफ घोषित युद्ध है और न ही किसी की संप्रभुता को चुनौती, बल्कि यह एक शांत लेकिन सशक्त संदेश है कि भारत अब वैश्विक व्यवस्था में दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने आया है। और यही संदेश तुर्की को सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि वह यह समझ चुका है कि भारत को उकसाने या दबाव में लेने की उसकी पुरानी रणनीति अब काम नहीं करने वाली। उल्टा हर ऐसा कदम उसे और अलग थलग करता जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत कहीं भी अतिरंजित बयान नहीं दे रहा, न ही किसी मंच पर आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसकी ताकत, उसकी चुप्पी, उसकी तैयारी और उसके साझेदारों की बढ़ती संख्या में दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि वर्ल्ड मीडिया और रणनीतिक थिंक टैंकों में अब यह सवाल गंभीरता से उठने लगा है कि क्या तुर्की ने भारत के साथ अनावश्यक टकराव लेकर अपने लिए एक ऐसा जाल बुन लिया है जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस क्षण तुर्की को यह एहसास हुआ कि भारत के कदमों से उसके आर्थिक संकेतक, निवेश प्रवाह और रक्षा निर्यात प्रभावित होने लगे हैं, उसी क्षण उसकी घरेलू राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।
जहां सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर भारत के साथ इस टकराव से तुर्की को मिला क्या है।